शेरी कौन है बेटा? बेटा कौन है? जाके देखो जरा हलीमा। जी। बख्तियार, किरण। क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। निकलो यहां से फौरन। क्या कह रहे हैं बख्तियार? ये इसकी माँ का घर है। तुम चुप करो। आप लोग अंदर जाओ। शाबाश, जाएं। शाबाश, जल्दी। किस माँ की बात कर रही हो तुम? जब माँ ही नहीं रही तो ये घर कहां से इसका हो गया? अम्मा कहाँ है? अम्मा, 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 लेके आओ इसे। अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ है? जल्दी से बता मुझे। अम्मा कहाँ है? मुझे अम्मा से मिलना है। अम्मा वहां है जहां तुम्हें होना चाहिए था, कब्र में। क्या क्या बोल रहा है तू? तू अब मुझे मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बुलाया क्यों नहीं? कहाँ है अम्मा? बुला अम्मा को। क्यों बुलाता तुम्हें? तुम्हारी वजह से ही तो मरी है वो। तुम्हें बता के उसका जनाजा और भारी कर देता। भाभी, भाभी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे इस काबिल नहीं समझा कि अम्मा मेरी अम्मा चली गई। तुम लोगों ने ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नाटक करके यहाँ ज्यादा देर रुकने की कोशिश मत करो। दफा हो जाओ यहाँ से। कोई जगह नहीं है इस घर में तुम्हारे लिए अब। मैं कहाँ जाऊंगी भाई? मेरे इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा मत कर। मर गया तुम्हारा भाई। जानती हूँ तो बहुत तकलीफ में है यहाँ पे, लेकिन कैसे आती? मुझे यहाँ का एड्रेस नहीं पता था। कहाँ से ढूंढती इस जेल को? इतनी मुश्किल से ढूंढते ढूंढाते पहुंची हूँ। क्यों? बख्तियार नहीं है तेरे साथ? गोली मार बख्तियार को। वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मुझे कह रहा था जाने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर से डरती आई हूँ कि हलीमा को पता चल गया तो हलीमा ना बता दे उसे। क्यों भाई? क्यों मना करेगा वो मिलने से? मैं तेरी बेटी हूँ। मुझे मिलने से वो रोकने वाला होता कौन है? पहले क्यों नहीं सोचा ये? जब सारी मक्कारियां कर रही थी तब क्यों नहीं सोचा ये?
हर तरफ से पैसे समेट रही थी, तब जो पैसा इकट्ठा किया था उससे अपने लिए एक महल बना लेती, क्यों नहीं बनाया? तुम्हारा भाई मर गया है किरण। जिस दिन मेरी मां मरी उस दिन मेरा तुमसे हर रिश्ता, हर ताल्लुक खत्म हो गया। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात सुन, मैं हलीमा, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, खुदा के वास्ते ऐसा मत चाबी कर। लेके आओ और इसका सामान भी अभी जाओ। भाई मेरे साथ ऐसा मत कर, मेरा इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं, ऐसा मत कर भाई। भाई बात सुन ना मेरी, खुदा के वास्ते ऐसा मत कर, मैं तेरी बहन हूँ भाई। हलीमा, एक बार मेरी बात समझ, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तेरी बहन हूँ। ये लो, ये तुम्हारे फ्लैट की चाबी। जो जरबाब ने तुम्हारे नाम की, और उसने कुछ रकम भी तुम्हारे अकाउंट में डलवाई है। बाप ने? हाँ, वही जरबाब, जर्फ वाला जरबाब जो तुम्हारा शौहर था, जिसकी बहन को तुमने किसी ऐरे गैरे के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया, वही जरबाब। देखो उसने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है। और ये सामान भी लेके जाना। ये क्या है? ये मेरी मां का सारा बकाया जेवर है। इसके अलावा जो कुछ था वो तो तुम खा गई, बाकी जो बचा है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैंने अपने लिए एक इतनी सी चीज भी नहीं रखी, ना इसके लिए, ना उजाला के लिए, ना किसी और के लिए। यह भी सुन लो कि मैंने इस घर की कीमत लगवा ली है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। यहां आने की जरूरत नहीं होगी, ना ही मांगने की। चुप! आइंदा इस घर में नहीं, इस गली में भी नहीं, कहीं इस इलाके में भी नजर ना आना, वरना तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करूंगा कि याद रखोगी। हम बहुत जल्दी ये घर छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। मत कर, हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। मत कर भाई, मैं तेरी अपना बहन। सामान पकड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुन भाई, भाई मेरी बात सुन। भाभी, भाई को समझाने की कोशिश करो, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने गुनाहों की सजा काट ली है। मेरी एक बार बात तो समझने की कोशिश करे। भाभी तू समझाना, भाई को हाथ जोड़ रही हूँ, तू समझा उसे, वो तेरी बात जरूर सुनेगा। किरण, अब बहुत देर हो गई। नहीं भाभी, भाभी, अम्मा, अम्मा, अम्मा तू क्यों छोड़ के चली गई मुझे? भाई जिंदगी एक बार मेरी बात तो सुन लो। कोई जिंदगी भाई कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। मैं तो ठीक ही कहती, बस शोहर पे काबू होना चाहिए, बाकी सबकी खैर है। और मैंने अब सोच लिया, जरबाब को अपने हाथ में करके इस जायदाद से हिस्सा निकलवा कर जरबाब को यहाँ से लेकर चले जाऊंगी। और फिर मैंने सोचा समंदर के किनारे में कोई अच्छा सा ना अपार्टमेंट ले लूंगी और वहाँ तुझे भी बुला लूंगी। मेरी बच्ची, मेरी फिक्र तो छोड़, अल्लाह तुझे तेरे घर में आबाद रखे, शाद रखे। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। बाबा जी से एक नहीं 2 तावीज लाऊंगी, अब ऐसे जलाली तावीज के जो मेरी बेटी चाहे वो हो के ही रहे बस। ये तो बड़ी अच्छी बात की है तुमने, बस ये काम हो जाए ना तो क्या ही बात होगी। आज लगी है मुझे तुम मुसरत तारा की बेटी।
एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो ना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मेरी अम्मा को फ़ोन करो, उनसे कहो बच्चों को लेकर आए। अगर बच्चों को नहीं ला सकती तो आवाज़ सुनवा दो मुझे, मेरे कान तरस गए मेरे बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए। एक बार आवाज़ सुनवा दो बस। तेरी माँ तो तुझसे मिलने आती नहीं, पता नहीं क्या काले करतूत करके आई है। मुझसे हंसे तुम इस हद तक गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। हसद, और वो भी तुमसे, मतलब तुमसे। तुम चीज क्या हो जिससे मैं हसद करूंगी? अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो। अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसने फिर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, जलील किया मुझे सबके सामने। और तो अब उसकी बहनें चुड़ैलें हर वक्त नागिन बन के मुझ पर मंडराती रहती हैं। मैंने सोच लिया अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अल्लाह सदके जाऊं। बैठ बैठ, हौसला कर, माँ है ना, फिक्र की कोई बात नहीं है। ऐसा तिगनी का नाच चाहूंगी कि सारी जिंदगी वो याद रखेंगे। वो भी क्या समझते हैं, नुसरत आरा की बेटी है तो कोई ऐसे अरे की बेटी थोड़ी है। बाप मर गया, माँ तो नहीं मरी ना, माँ जिंदा है। बीबी जी कहाँ जाना है आपको? हाँ, कहाँ जाना है मुझे? जी कहाँ जाना है? पता नहीं, बैठ जाती हूँ। तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, निकलो यहां से फौरन। अम्मा कहाँ है? अम्मा! अम्मा! लेके आओ इसे। अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ है? जल्दी से बता मुझे, अम्मा कहाँ है? मुझे अम्मा से मिलना है। अम्मा वहां है जहां तुम्हें होना चाहिए था, कपट में। क्यों बुलाता तुम्हें? तुम्हारी वजह से ही तो मरी है वो। तुम्हें बता के उसका जनाजा और भारी कर देता। भाभी, भाभी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे इस काबिल नहीं समझा कि अम्मा मेरी अम्मा चली गई। तुम लोग ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नाटक करके यहाँ ज्यादा देर रुकने की कोशिश मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से।
कोई जगह नहीं है इस घर में तुम्हारे लिए अब। मैं कहाँ जाऊंगी भाई? मेरे इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा मत कर। मर गया तुम्हारा भाई। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। यहां आने की जरूरत नहीं होगी, ना ही मांगने की। चुप! आइंदा इस घर में नहीं, इस गली में भी नहीं, कहीं इस इलाके में भी नजर ना आना, वरना तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करूंगा कि याद रखोगी। हम बहुत जल्दी ये घर छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। मत कर, हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। मत कर भाई, मैं तेरी अपना बहन। सामान पकड़ो, भाई दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुन भाई, मेरी बात सुन। नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया, जहाँ वो आशना लगे वही वो घर सा लगे। अब्बू खाना तैयार है, खाना लगा दूं? नहीं बेटा, फिलहाल तो ना चाय की तलब हो रही थी। तुम बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो। बेटा, वजाहत साहब की फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगी और आज तो ज़रबाब मियां से भी मुलाकात हो गई। बहुत अच्छे पढ़े लिखे नफीस इंसान है, मुझे बहुत पसंद आए बेटा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है अब्बू, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपने रिश्ता पक्का करने में बहुत जल्दबाजी की है? आपको कुछ टाइम लेना चाहिए था उन लोगों से सोचने के लिए। क्यों बेटा? अच्छे रिश्तों का आना और उन्हें बिला वजह इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। और आजमाइश की इस घड़ी में अच्छे रिश्ता आना एक नेमत से कम नहीं है। क्या ज़रबाब की पिछली शादी उसके 2 बच्चों की वजह से तुम्हें इतराज है? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। बस पिछले तजुर्बे की वजह से दिल कुछ डरा हुआ है। तुम्हें डरने वाने की जरूरत नहीं है बेटा। वजाहत साहब की फैमिली की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तुम वहां बहुत खुश रहोगी। और तुमने तो 2 बच्चों के बाप का रिश्ता कबूल करके एक आला ज़र्फी का मुजाहरा किया है। बस अपने फराइज जो है अच्छी तरह से निभाना। अल्लाह ताला तुम्हें इस नेकी का अजर जरूर देगा बेटा। अल्लाह ताला तुमको बहुत खुश रखे मेरी जान, बहुत खुश रखे। मैं खाना देखती हूँ। हाँ, अंकल मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया। वो लोग बहुत लालची थे। साइशा बहुत अच्छी है, ऐसे लालची खानदान को डिजर्व ही नहीं करती थी।
आप मेरा यकीन रखें, इनको इंशाल्लाह बहुत अच्छा खानदान मिल जाएगा। बल्कि मैं और उजाला हैं, हम इनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। देखिए बीबी जी, टाइम जाया ना करें, सीधे सीधे बताएं आपको कहाँ जाना है। कोई तो घर होगा ना आपका, कहें तो मैं आपको दारुल अमान छोड़ दूं। क्या कहा तुमने? दारुल अमान? जिन लड़कियों का कोई घर नहीं होता उन्हें दारुल अमान रहना पड़ता है। कहें तो मैं आपको वहां छोड़ दूं। तुम्हारा भाई मर गया है किरण। जिस दिन मेरी मां मरी उस दिन मेरा तुमसे हर रिश्ता, हर ताल्लुक खत्म हो गया। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात सुन, हलीमा, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, खुदा के वास्ते ऐसा मत चाबी कर। लेके आओ और इसका सामान भी अभी जाओ। भाई मेरे साथ ऐसा मत कर, मेरा इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं, ऐसा मत कर भाई। भाई बात सुन ना मेरी, खुदा के वास्ते ऐसा मत कर, मैं तेरी बहन हूँ भाई। हलीमा, एक बार मेरी बात सुन, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तेरी बहन हूँ। ये क्या? तुम्हारे फ्लैट की चाबी। जो जरबाब ने तुम्हारे नाम की, और उसने कुछ रकम भी तुम्हारे अकाउंट में डलवाई है। मुझे इस पते पे पहुंचा दो। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा। जहाँ वो आशना लगे वही वो हर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे
अस्सलाम वालेकुम। वही जरबाब, जर्फ वाला जरबाब जो तुम्हारा शौहर था, जिसकी बहन को तुमने किसी ऐरे गैरे के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया, वही जरबाब। देखो उसने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है। एक बार ज़ुहैब की शादी हो गई और नई दुल्हन घर में आ गई, मैं ज़रबाब को लेकर अलग हो जाऊंगी। शुक्र है पहली दफा तूने कोई अकल की बात की है, ऐसा ही करना। क्यों? मेरा तो हमेशा से यही प्लान था, बताया तो था तुझे। घर किसके नाम है? मेरे ससुर के नाम पर है। सुनो, अपना हक कभी मत छोड़ना। किसने कह दी मैं अपना हक छोड़ रही हूँ? अपना पूरा हिस्सा लेकर जाऊंगी, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, हर चीज में। और रही बात फैक्ट्री की सारी भागदौड़ तो वैसे भी ज़रबाब के हाथ में है। ज़ुहैब को कुछ नहीं पता, वो बस नौकरी वाला बंदा है। अभी से घर देख लो, प्रॉपर्टी के रेट देखिए आसमानों को छू रहे हैं, बहुत महंगाई हो रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो सोच लिया, ज़रबाब से कह दूंगी कि 2 मंजिला घर ले। एक मंजिल पे मैं और ज़रबाब रहेंगे और एक मंजिल पे तू। रही भाभी की बात, तो अगर भाई सेटल हो जाएगा तो भाभी को तो साथ ले ही जाएगा। और बची वो उजाला, उस मनहूस की भी कहीं ना कहीं शादी हो ही जाएगी, जान छूट जाएगी।